मैं शिवालिका सिन्हा हूँ। ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। आप सभी मास्टर्स को मैं आत्मनिर्भर करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे जुड़ने वाले उनको भी मेरा आत्मवंदन। मैं शिवालिका सिन्हा, मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ ध्यान सागर मंच के ग्रुप पर। और मैं आप सभी मास्टर्स को नई कथाओं नए ऊर्जाओं के साथ मैं आगे लेकर बढ़ूंगी मास्टर्स। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस और अयोध्या कांड का मैं अध्ययन कर रही हूँ अभी। उससे पहले मैं जहां से कल प्रीति मैम छोड़ी थी मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। उससे पहले मैं रिकैप पढ़ के बताऊंगी कि जो अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। और उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी। 15-20 मिनट का ध्यान है। ध्यान कराने के बाद मैं ग्रहण का मैं अध्ययन करूंगी मास्टर्स। तो आप सभी कोई मास्टर्स आपकी पालकी मार के बैठ जाइए। अपने हाथों को दोनों फिंगर को क्रॉस करके अपने गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। और अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल आइए मास्टर्स। भौतिक संसार से भी बाहर निकल आइए मास्टर्स। अपने आसपास की अपने आसपास की ऊर्जा को आप महसूस कीजिए अपने में मास्टर्स। धीरे धीरे आप डीप ध्यान में जाने की कोशिश करें मास्टर्स। मुझे स्पॉटलाइट में डाल दीजिए मैम, क्योंकि मेरा स्पॉटलाइट शो नहीं कर रहा है, मैं देखी तो। अपनी एनर्जी को अपने भीतर महसूस कीजिए मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, आप अपने दिव्य प्रकाश की ज्योति से मेरे शरीर को पोषित कीजिए मेरे परमात्मा। मेरे शरीर के भीतर आपने जो भी ऑर्गेन्स है उस ऑर्गेन्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए मेरे परमात्मा। प्रकृति की ऊर्जा हमारे शरीर को पोषित करे मेरे परमात्मा। वो ऑप्शन नहीं आ रहा स्पॉटलाइट का मेरे पास। मेरे पास भी नहीं आ रहा है मैम। मेरे में ब्लर माय बैकग्राउंड है, एडजस्ट बैकग्राउंड है, ऐसे ही बोल। चूज है, चूज वीडियो फिल्टर, चूज अवतार है, स्पॉट वीडियो, स्टॉप वीडियो, मीट माय ऑडियो, व्यू प्रोफाइल, ये सब दे रहा है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। कैसे कर रहे हैं? हाँ, छोड़ दीजिए, सही रहने दीजिए। हमारे शरीर से ऊर्जाएं प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल रही है मास्टर्स। हम ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है मास्टर्स। और हम एक हवा का गोला बन चुके हैं मास्टर्स। जो हम भौतिक शरीर भौतिक संसार को छोड़कर बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। धीरे धीरे हम ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर्स। अपने ध्यान के बंद नेत्रों से हम
ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं को महसूस कर रहे हैं मास्टर। हम ब्रह्मांड का दर्शन कर रहे हैं मास्टर। ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं, बहुत सारी नदियां, झरनाएं, फूल पौधे, पेड़ पौधे सब खिले हुए मास्टर्स। वहां पर मनमोहक एक वातावरण फैला हुआ है मास्टर्स। वहां पर संगीत की ऊर्जाएं फैली हुई है मास्टर्स। ये ध्वनि हमारे कानों में गूंज रही है मास्टर। ओम की ध्वनि से वातावरण चारों तरफ शुद्ध हो चुका है मास्टर। ओम की ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रभावित कर रही है मास्टर। हमारी ऑरा, हमारी आभा मंडल प्रकाशित कर रही है मास्टर। हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन्स को ओम की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग बना रही है मास्टर। ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा भर जाती है मास्टर। हाँ, हम कर सकते हैं अपने से। हमको पहले शो, नहीं नहीं, हमारा हमारा शो हो रहा था, अभी हमारा शो नहीं कर रहा है। चारों तरफ की आप ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। हे परमात्मा, आप अपने दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से हमारे शरीर को सर्वशक्तिशाली बनाइए मेरे परमात्मा। आस पास की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लेते रहिए मास्टर्स। सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। बंद नेत्रों से ब्रह्मांड का दर्शन कीजिए मास्टर्स।
आप हवा का गोला बनकर भ्रमण कर रहे हैं, चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। आप सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। आप आकाश गंगाई में भी भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। आप प्रकृति की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। आकाश तत्व की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। आपका शरीर 5 तत्व से बना है। आप धरती तत्व की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। वायु तत्व की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। जल तत्व की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। अग्नि तत्व की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। आपका शरीर 5 तत्व से बना है। 5 तत्व की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स। आप आत्मा है। आप ही ब्रह्म है। आप ही परमात्मा है। आप ब्रह्म रंग का लाल प्रतीक है मास्टर्स। आप परमात्मा के अंश है मास्टर्स। आप स्वर्ग के फूल है मास्टर्स। तीन तत्व से बने हैं मास्टर्स। आपका प्रकृति का 3 गुण, तीनों गुण आप में विराजमान है मास्टर्स। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति का 3 गुण और आप में तीनों गुण समाहित है मास्टर्स। आप अपनी नकारात्मक सोच को बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। आप सुबह से लेकर अभी तक जो भी कार्य किए हैं, जो भी चीज किए हैं, आप उन सब नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। आप सोचिए कि आप सुबह से अभी तक क्या किए हैं। आप जब से उठे हैं अभी तक आप क्या किए हैं। आप अच्छी अच्छी बातों को सोच को अपने मस्तिष्क में भर लीजिए मास्टर्स। नकारात्मक बातों को अपने से बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। अपने ध्यान को भटकने नहीं दीजिए मास्टर्स। आप अपने आप में नियंत्रण रखिए मास्टर्स। अपने सोच को मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा से भर लीजिए मास्टर्स।
तीनों लोगों की ऊर्जा को अपने में प्रकाशित कीजिए मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, अपने दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कीजिए मेरे परमात्मा। आप डीप ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। आप अपने सोच को सकारात्मक कीजिए मास्टर्स। आप ध्यान में जहां कहीं भी, वहां से आप धरती लोक में आने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। आप धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने पैरों को, हाथों को, उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने दोनों नेत्रों पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। फिर ऊर्जा भरी हाथों को स्पर्श करते हुए पूरे शरीर पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने दोनों नेत्रों को आप खोल दीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मास्टर्स, अब मैं कथा को आरंभ करूंगी। जहां से प्रीति मैम छोड़ी थी, मैं वहीं से कथा का आरंभ करूंगी मास्टर्स। और कथा का नाम है रामचरितमानस का अयोध्या कांड। मैं श्री रामचंद्र माँ सीते के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के चरणों में भी बारंबार नमन करती हूँ। मैं अयोध्यापुरी के पावनपुरी को भी मैं नमन करती हूँ। सरजू नदी को मैं नमन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को मैं नमन करती हूँ। गौतम ऋषि को मैं नमन करती हूँ। और फिर मैं श्री रामचंद्र जी को, उनके आशीर्वाद से ही मैं आज श्री रामचरितमानस का मैं अध्ययन कर रही हूँ मास्टर्स। ये त्रेता युग की कथा है। त्रेता युग में जब रामचंद्र ये जन्म लिए थे, तब की ये कथा है। और आज तक ये कथा उसी भक्ति से, उसी भावना से लोग इस कथा का गुणगान कर रहे हैं, इस कथा का अध्ययन कर रहे हैं मास्टर्स। तो मास्टर्स, दोहा है मास्टर्स। यो सुधारी सनवानी जन किए साधु सिरमोर, जो कृपालु बिनु पाली है, बिरी दावली बरजोर। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर अपने आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी विराट वली का और कौन जबरदस्ती हट पूर्वक पालन करेगा मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स। ओ शोक सनेहम की बाल सुभाए,
आयु लाइए राजायु बाये, तब हूँ कृपाले हेरि निज ओरा, तब ही भांति भले मनऊ मोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, मैं शोक या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आए तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। हो देखऊं पाया सुमंगल भूला, जनु स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो के भागु, बरी चुके सब ही अनुराग। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। ओ कृपा अनुग्रह अंग आघाई, कि नहीं कृपा निधि सबई अधिकाई, राख मोरे दुलार गुसाई, अपने साल सी सुबह भलाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, कृपा निधान ने मुझ पर सांगुर सांगुर पांगर भरपेट कृपा अनुग्रह सब आदि के ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी ही अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गुसाई, आपने अपने शेर स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हो नाथ निपटे मैं कि नहीं ढिठाई, स्वामी समाज सब कुछ बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, सिमई देऊ अति आरती जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा मिठाई की है। हे देव, मेरे अर्थात भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करें। अब दोहा है मास्टर, सुहृदय सुजान सुवा की वही बहुत कहब बरी होरी, आयसु देवी देव देयो देव अब सबई सुधारी मोरी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। ओ प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृति सुखे शिवम सुहाई, सो करी कहूँ ये अपने की, रुचि जागते सोबत सपने की। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहानी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय जागते सोते और स्वप्न स्वप्न में भी अपनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। ओ सहज स्नेहम स्वामी शुभकाई, स्वार्थ छले फले चारि बिहाई, अज्ञा समय न सुआही से सेवा, सो प्रसादु जने पावे देवा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वह रुचि है, कपट कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप के चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए।
हो अस कही प्रेमे विबस भाई भारी, पुलक शरीर विलोचन भारी, पदुपद कमल गहे अकुलाई, समूह स्नेहु न सो कही जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने भरत प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए, चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भरत जी बहुत व्याकुल हो चुके थे, बहुत प्रेम से भर चुके थे। और श्री रामचंद्र जी का अपने हाथों से दोनों दोनों हाथों से उनके दोनों चरणों को पकड़ लेते हैं मास्टर्स। हो कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी बैठाए, समीप गही पानी पानी, भरत बिन सुनी देखऊ सुभाऊ, शीतल सने हमें सभा रघुराऊ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ के उनको अपने पास बिठा लिया। और श्री रामचंद्र जी अपने वाणी से खूबसूरत सी वाणी बोलकर श्री रामचंद्र जी भरत को अपने पास बिठा लेते मास्टर। भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए मास्टर्स। छंद है मास्टर्स, श्री रघुराऊ शिथिल स्नेहम, साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महूरा सराहत भरत भायप भगति की महिमा घानी घनी, भरत ही प्रशंसति विबुधि बरसते सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस छंद का मतलब होता है मास्टर, श्री रघुनाथ जी की श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। लेकिन पूरा साधुओं का समाज और मिथिला नरेश सब स्नेह से शिथिल हो चुके थे भरत जी का प्रेम देखकर। सब मन ही मन भरत जी के भाई पर उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। मन ही मन उनके भाई का प्रेम देखकर, भरत जी का भाई का प्रेम देखकर ये मन ही मन में सराहने लगे। देवता मालिनी मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल, और जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाता, उसी तरह से भरत जी का स्नेह बस प्यार भरा वाणी बोलकर ऐसा बोले वो सबको सकुचा गए मास्टर्स। अब सौराष्ट्र मास्टर, देखी दुखारी दिन दुहु समाज नर नारी सवे, मधवा महामलिन मुए हमारी मंगल चाहत। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस सौराष्ट्र का मतलब होता है मास्टर, दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स, कपट कुचाली शिव सुर राजू, पर आकाजी प्रिय अपान काजी। ओ कपट कुचाली शिव सुरराजू, पर आकाज प्रिय आपन काजू, काक समाने पकड़ी पुरीति, चली मलिन न कहतहु नहीं प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। हो प्रथम कुमुते करी कपटु संकेला, सो उचाटू सभी कह सिर मेला, सूर्य माया में सभी लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, पहले तो कुमुत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट करके सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव
देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा होगा। हो भया उचाटे सब बस मन स्थिर नाही, छन बने रुचि छने सदन सुहाई, तू विधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भय और उचाट के उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता, उसी प्रकार दशा दशा प्रजा के मन की हो गई है। कभी मन प्रजा का मन हो रहा जंगल में रहे, कभी घर प्यारा लग रहा है। मन जैसे इधर उधर भटक रहा है प्रजा का, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हो दूचित कतहु परितोषु न लहहि, एक एक सने मर्मु न कहेहि, लखी ही हम हसी कह कृपा निधानु, सरिस सुहान मघे वान जुबानु। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, चित दो तरफा हो जाने से वह कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते हैं। चित कदाचित दो तरफा हो जाने से कथा के संतोष ही नहीं होता और एक दूसरे का अपना मर्म भी नहीं कहते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंस हंस कर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक का कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पानी ने व्याकरण के अनुसार स्वनु युवन और मधुवन शब्दों के रूप में भी एक सरीखे से ही होते हैं। कहते कि सब एक स्वभाव का ही होता है और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीके के ही होते हैं, सब एक स्वभाव का होता है मास्टर। अब दोहा है मास्टर, भरत जनकु मुनिजन सचिव साधु, सचेत बिहाई लागी देव माया सभी जथा जोग, जनु पाई। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, भरत जी जनक जी मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्यों का जिस योग जिस प्रगति और जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लगी है मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स, कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज जन स्नेह में सुरपति छर भारे। भगते भगति सबे कै मति मंत्री, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के सारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्रह्मा और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भर जी भक्ति भक्ति ने हील कर दिया मास्टर्स। ओ राम ही रचिते विचितवते चित्रलीके से, सकुचत बोलते बचन सीखे से, भरत प्रीति नीति बनय बराई, सुनत सुख दे बरतन कठिनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी को और देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नर्मता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन का करने में कठिनता ही कठिनता है मास्टर्स। हो जासु बिलो की भगति लवलेशु, प्रेम मगने मुनिगण मिथिलेशु, महिमा तासु कहे कि मितुलसी, भगति सुभाय में सुमति हेम तुल्य तुल्य। सी राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जिनकी भक्ति जिनकी भक्ति लवलेस देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी का महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से विवेक हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। जिसकी जो भरत जी का इतना खूबसूरत है भक्ति, अपना भाई के प्रति भक्ति प्रेम देखकर प्रेम मग्न हो गए हैं, सब के सब प्रेम मग्न हो गए। तुलसीदास भी कह रहे हैं उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है और विकसित हो रही है मास्टर्स। हो आप छोटी महिमा बरी जानी, कवि कुले कानी मानी सकुचानी, कही न सकती गुनु रुचि अधिकाई, मति गति बाले बचन की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उनका वर्णन करने का साहस नहीं कर सक रहा है। लेकिन बुद्धि छोटी है, लेकिन महिमा को जानकर कभी भी उसका वर्णन नहीं कर सक रहा है, सकुचा रहा है। उनकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई है, वह कुठित हो गई है, लेकिन बुद्धि बालक की तरह हो गई है, कुठित हो गई है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमिति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभे एकटक एक टक रही निहारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, भरत जी का निर्मल या यश निर्मल चंद्रमा है। भरत जी का निर्मल यश और निर्मल चंद्रमा है मास्टर, और कवि की सुबुद्धि चकोरी है। और जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे और कौन कर सकता है मास्टर्स। आप चौपाइए मास्टर्स। हो भरत सुभाऊ ना सुगम निगमहू, लघुमति चपलता कभी क्षमहू, कहत सुनते सती भाऊ भरत को, सिए राम पद होई न रते को। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। भरत जी का स्वभाव का वर्णन वेद के लिए भी सुगम नहीं है मास्टर। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करे, मेरी तुच्छ बुद्धि को चंचलता को कभी लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा, कौन अनुरक्त ना हो जाएगा, कौन उनके चरणों में गिरकर अपने आप को समर्पण ना कर देगा मास्टर्स। ओ सुमिरते भरत ही प्रेमे, प्रेम राम को जेहि न सुलभे तेहि, सरसी वाम को देखि दयाले, दशा सबही की राम सुजान जानी जन जी की। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भरत जी का स्मरण करने से जिसके श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। भरत जी का सिर्फ स्मरण करने से, याद करने से श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, कि कैसे नहीं श्री राम जी का ये सम्मान मिलेगा, उसका प्रेम मिलेगा। समान वाम अभागा कौन होगा ऐसा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देकर और उक्त और भक्त भरत जी को हृदय से स्थित जान लिया, और भरत जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं श्री रामचंद्र जी मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स। हो धर्म धुरी ने धीरे नये नागरे, सत्य सने सिले सुखे सागरे, तुये सुकाली लकी समऊ समाजू, प्रीति प्रीति पालके राघव राजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और शुद्ध समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर देखा है।
ओ बोले बचने बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनते शशि रसु से, ताते भरते तुम धर्म धुरीना, लोके वेद विदे प्रेम प्रवीणा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे। ऐसे वचन बोलो कि वाणी के सर्वस्व है, परिणाम हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। कैसा सुनने में लग रहा था, चंद्रमा का रस का सरीखे के जैसा था। उन्होंने कहा, हे माता भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम प्रवीण हो। हे भरत, हे तात, हे भरत, तुम धर्म को सुधीर, लेकिन धर्म को तुम सुधीर करने वाले हो, तुम वेदों को दोनों को जानने वाले प्रेम परवीन हो तुम मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, कर्म वचन मानस विमल तुम समान, तुम ताते, गुरु समाजे लघु बंधु गुण कुसुमय, किमि कही जात। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। कहता है कि कर्म से मन से वचन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय छोटे भाई गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। ऐसे छोटे भाई का गुण गुरु समाज का, गुरु का समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, और तुम्हारा भाव भक्ति भाव प्रेम इस समाज में, गुरु के समाज में विकल हो रहा है मास्टर्स। हो जानहु तात तरिणी कुल रीति, सत्य संग पितु कीर्ति प्रीति, समूह समाजु लाजु गुरुजन की, उदासीन राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हे तात, तुम सूर्य कुल के रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लाज मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन को, सबको जानते हो, सबको तुम जानते हो मास्टर्स। ओ तुम ही विधि सब ही कर आपने मोरे परमहित धर्मु, मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तुमको सबको कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता है। ओ ताते ताते बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुले कृपा संभारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबे होते कुहारू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ये पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, लेकिन पिताजी के बाद गुरु ही हमारे वंश का कृपा को संभाल रखा है। नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद। अगर गुरु हमारे राज्य को नहीं संभालते तो हम बर्बाद हो जाते मास्टर्स। राम जी बोल रहे मास्टर्स, जो बिनि अवसर अथो दिनेशु, जग के ही कहु न होई कलेशु, तसे उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिले से राखी सबुली नेहा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसी को क्लेश होना होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने या पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलाश्वर ने सबको बचा लिया है। अगर बिना सूर्यास्त होने के समय का सूर्यास्त हो जाता है तो क्या होता है, उसी तरह से हमारा ये पिताजी का आत्मा थे, लेकिन बिना मृत्यु होने, अभी मृत्यु का समय नहीं था, पिताजी का मृत्यु हो जाता है,
और तब हमारे गुरुवर हमारा राज्य को संभाल लेते हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, राज काज सब लाज पति धर्म धरणी धन धाम, गुरु प्रभाव पालही सभी भलही हो ही परिणाम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, राज्य का शब्द का लज्जा, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा मास्टर्स। ओ सहित समाजे तुम्हारे हमारा, घर बने गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणी धर्षेशु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी जी का आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी के धारण करने में शेष जी के समान है। कहता है कि गुरु का प्रसाद अनुग्रह घर में वन में सामाजिक ही सही तुम्हारा रक्षक है, गुरु का ही रक्षक है, गुरु रक्षक है, हमारे परिवार के रक्षक है। धर्म रूपी जैसे पृथ्वी को शेषनाथ ने धारण किया हुआ है। हो सो तुम करहु करावहु मोहु, ताते तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूति में बेनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना है। संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। ओ सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सब ही मोहि भाई, तुम्ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। ओ जानी तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, उसमय तात न अनुचित मोरा। होई कुठायम सुबंधु सहाय, और अहि हाथ अस नहीं के घाय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठोर कुअश्वर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघाते भी हाथ ही रोके जाते हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी कुबहु सराही सोई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर, सेवक हाथ पैर और नेत्रों को समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर कवि उसकी सराहना करते हैं मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स, ओ सभा सकल सुनी रघुबरानी, प्रेम पियोधी मई धनुषानी। शिथिल समाज सने मुँह समाधि देही, देखी तसा चुपे सार दिशादी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए हैं अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। या दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनने के बाद और उसकी उनका जो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए, जैसे प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकला हुआ है, उनका वाणी ऐसा है मास्टर्स। और ये दशा देखकर सरस्वती भी चुप हो जाती है मास्टर्स।
ओ भरत ही भयउ परम परम संतोषु सुन मुख स्वामी विमुख दुखे दोषु मुख प्रसन्न मने मीठ विषादु भाजनु गुंगे ही गिरा प्रसादु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उन्हें उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया और वे छोड़कर भाग गए। उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया, उनका मन विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई है मास्टर। ओ गिना सा प्रेम परमानु बहोरी बोले पानी पंकरहू जोड़ी नाथ भयउ सुखू साथ गए को लहू लाहू जगे जन्म भयउ। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर हुए बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेकर लेने का लाभ भी पा लिया है। अब प्रेम पूर्वक प्रणाम करके भरत जी बोलते हैं श्री रघुनाथ जी को, मैंने यहाँ सुख ये जन्म लेने का सुख प्राप्त कर लिया है और जन्म लेने का भी लाभ भी पा लिया है। मैं श्री राम जी को संबोधित करके भरत जी बोल रहे हैं मास्टर। हो अभी कृपाले जैसे आयुष होई करहु सिय धरी सादर सोई सो अलम्बे देव मोहि देई अवधि पराऊ पाऊ से सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आए आप मुझे वह अवलंब कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि को पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं मैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशानु पाई आने वो सब तीरथ सलिलु ते ही कम का जरा जाई। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। और मैं सारे तीर्थों का मैं जल लेके आया हूँ, आप आज्ञा कीजिए। ये स्वामी जी ने की गुरु जी आप आज्ञा कीजिए। आप चौपाइए मास्टर्स। हो एक मनोरथु बर मन माही सभी हम सकोचे चाते कहीं नाही कहूँ ताते प्रभु आयुष पाई बोले बनाई सने सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु जी की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोलते हैं और राम जी बोलते हैं कि हाँ तुम कहो, तुम्हारे मन में जो भी मनोरथ है तुम मुझसे कह सकते हो। तब प्रभु जी की आज्ञा मानकर सुंदर वाणी में ये भरत जी बोल रहे हैं। ओ चिरिकुटे सूचिते थले तीरते बन खगे मृग सर सरी निर्जर गिरिगन प्रभु पद अंकिते अवनि विशेषी आयुष होई तबे आओ देखी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरणों सहित अंकित भूमि को देखाओ। देखिए वो श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि मैं चित्रकूट का पवित्र स्थान को मैं देखाऊं, पहाड़, वन, पशु, पक्षी, तालाब, नदी को सबको मैं देख के आ जाऊं, आपके चरणों को भी मैं देखूं, अगर आपका आज्ञा हो तो। हो अवश्य अत्रि आयुष शिरधरहु तात विगते भय कानन चरहु मुनि प्रसादे बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि को आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र अत्यंत सुंदर है, ताकि ऋषि अत्रि के
और उससे परमिशन ले लो, उनसे आज्ञा ले लो और अवश्य ही तुम विचरण करो, ये जंगल में अवश्य विचरण करो, क्योंकि निर्भय होकर वन में विचरण करो। हे भाई अत्रि, मुनि के पश्चात से वन वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र अत्यंत सुंदर वन है, बहुत खूबसूरत वन है, तुम विचरण करो। श्री रामचंद्र जी भरत जी को बोल रहे हैं। ऋषि नायकु जम आयुष देहि, रखायु तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पाहु, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया, आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में शीर्ष नवाया। अब दोहा है मास्टर्स। भरत राम संवादु सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी साराही कुल सत्य सुर तरु फूल। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समस्ते समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगते हैं। और स्वार्थी देवता कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगते हैं श्री रामचंद्र जी और भरत जी के ऊपर। अब चौपाई है मास्टर। ओ धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सते बरई आई। मुनि मिथिले से सभा सब काहू, भरत बचने सुनिय भय उछाहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद होने लगा। ओ भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, कुल की प्रशंसा तेरा विदेहु। सेवक स्वामी सुबाई सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। अब भरत जी का संवाद सुनकर अब विदेह जनक जी प्रशंसा कर रहे हैं। सेवा का स्वामी दोनों को सुंदर स्वभाव है, सेवा का स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाला है। ओ मति अनुसारे सराहन लागे, सचिव सभा सते सबे अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाधि हियम हर्ष विषाद। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मंत्री और सभा सद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी 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 बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोगी संभावना संभावना से विषाद दोनों हो गए। ओ राम मातु दुखे सुख समझानी, कही गुण राम पर धोई रानी। एक कहे रघुवीर बराई, एक सराहते भरत भलाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर, श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी का गुण गाकर दूसरी दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया, क्योंकि कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। और वो श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने सभी को समान है, सभी को सुखों को समान श्री राम जी का गुणों का गाकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाते हैं। कोई भरत जी की सराहना कर रहे हैं और कोई श्री रामचंद्र जी की ये बड़ाई कर रहे हैं, बड़प्पन का बड़ाई कर रहे हैं मास्टर्स। अब मैं अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ मास्टर। कहते हैं कि कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का गुणगान गुणगान हर कोई को गाना चाहिए।
हर कोई को गाना चाहिए गुणगान, क्योंकि गुणगान जो भी गाता है वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, उसको मोक्ष मिलता है, और उसको हर सुख को प्राप्त, उसका कष्ट हर लेते हैं श्री रामचंद्र जी मास्टर्स। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। अब मैं भजन गाऊंगी मास्टर्स। तुम्ही मेरी कृष्णा, तुम्ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। हर एक रूप में ध्याऊं मैं तुमको, श्याम भी तुम हो और तुम ही गोपाला। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन दे मेरे नंद लाला। हूँ बेचैन स्वामी, क्यों हो दूर हमसे, हर पल तुम्हें निहारूं अपने नयन से। मुझे तुमने देखा जब भी मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन मेरे नंदलाला। मुझे तुमने देखा जब भी मेरे कान्हा, बुझा के है एक तृष्णा धन्य कर डाला। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन दे मेरे नंद लाला। करे तुम जो साथ मेरी हर पल की जीत हो, बंधु सखाओ सबके राधा जी के प्रीति हो। गुलशन के फूल हो, जीवन के बागवान, संग में सदा ही रहना मुरलीधर माधवा। तुम्ही मेरी कृष्णा, तुम्ही मेरी कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन दे मेरे नंदलाल। लगी तुझसे प्रीति सुन दे मेरे नंदलाल। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। अब यहीं पर मैं अपने फुल नाम देती हूँ वाणी को मास्टर्स। मेरी भजन भी कंप्लीट हो गए मास्टर्स। अभिलाषा मैम, आप कुछ कहना चाहती हूँ तो कहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बात पूछे, लाइट बंद कर दीजिए, लाइट बंद कीजिए, बोले लाइट बंद कर दीजिए लाइव बंद कर रहे मैम, हैं। लाइट हाँ बंद कीजिए। हाँ हाँ, बंद कर रहे हैं। हाँ